Good morning, students. So we discuss about resonance और उसमें हमने डिस्कस किया था कि when a particular frequency, when at a particular frequency amplitude of current becomes maximum, that is called resonance. और रेजोनेंस में हमने इम्पीडेंस मिनिमम किया था मॉड्यूलस ऑफ Z, और उसमें हमने XC एंड XL वाज इक्वल. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस का 1/√LC डिसाइड किया था. ओके, तो वही फिनोमिनन के बेस हमने 2 या 3 या 4 न्यूमेरिकल्स किए. ओके, और न्यूमेरिकल्स है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 11 एंड दैट इज 4 मार्क्स. ओके, बहुत इजी, सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे आपको L, C एंड R सीरीज में सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया हुआ है. इस सोर्स का जो वोल्टेज है AC सोर्स का वो 230 वोल्ट है, दैट इज RMS वोल्टेज. ओके, तो इसके लिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस है. क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी. बहुत इजी. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस. ओके, तो रेजोनेंस में जब सर्किट आ जाए तब जो फ्रीक्वेंसी है वो f0 फाइंड करना है. ओके, बट पहले हम क्या करेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 ही फाइंड करेंगे. ओके, तो पहले तो जो अपना है वही, तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओके, दैट इज ओमेगा 0 और उसका इक्वेशन 1/√LC है. और इसमें L एंड C का जो वैल्यू है, तो द L सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी एंड कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफैराड है, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 लेंगे हम. ओके, तो 1/√ऑफ L का वैल्यू 5 एंड कैपेसिटेंस 80 इंटू 10⁻⁻6. ओके, चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो, तो 1/, यहां पे रूट हो जाएगा 80 इंटू 5 400, और 400 का रूट दैट इज 200, और 10⁻⁻³ है ना यहाँ पे. ओ सॉरी, 400 का रूट दैट इज 20. ओके, एंड 10⁻⁻6 ऑर्डर है, उसका रूट दैट इज हाफ हो जाएगा, तो दैट इज 10⁻⁻3. ओके, तो 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 दैट इज 1000 डिवाइड बाय 20 दैट इज 100/2. तो 100/2 दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड. तो ये हमारा रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया. ओके, चलो, अब यहां से हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है रेजोनेंस वाला, तो f0 फाइंड करना है. तो वो कैसे करेंगे? तो ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो वो हमें फाइंड करना है f0. ओके, तो वो कैसे करेंगे? तो ओमेगा का इक्वेशन 2πf, तो f इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय 2π. ओके, तो ओमेगा 0 का वैल्यू 50 और डिवाइड बाय 2 इंटू पाई, दैट इज 2 इंटू 3.14 दैट इज 6.28. ओके, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आंसर कितना आएगा हर्ट्ज में? तो 50/6.28 करना पड़ेगा. ओके, तो 50 divided by 6.28, that is you will have
7.96, कितना आएगा 7.96। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे, पर इसका काम हमें आगे न्यूमेरिकल में पड़ेगा। ओके, चलो, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर बी, ऑब्टेन इंपीडेंस ऑफ सर्किट एंड इंपीडेंस दैट इज मॉड्यूलस ऑफ Z, ओके, एंड दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दैट इज करंट का मैक्सिमम वैल्यू Im एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो पहले हम इंपीडेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो इंपीडेंस मॉड्यूलस ऑफ Z दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, ये इंपीडेंस का इक्वेशन है। ओके, बट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मांगा हुआ है, तो फॉर रेजोनेंस XC एंड XL का जो डिफरेंस होता है वो तो सेम होता है, तो डिफरेंस 0 होता है। ओके, तो नाउ फॉर रेजोनेंस XC माइनस XL दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे इंपीडेंस का वैल्यू कितना आएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0। ओके, और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास कितना है, दैट इज 40। ओके, तो 40 स्क्वायर प्लस 0। ओके, तो इंपीडेंस का वैल्यू हमारे पास आएगा 40 का स्क्वायर और उसका रूट, तो दैट इज 40 ओम। So this is the impedance at resonance. Okay, दूसरा क्वेश्चन क्या है उसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दैट इज Im फाइंड करना है। ओके, यहाँ हमारे पास Vrms है, सोर्स वोल्टेज। ओके, तो पहले Irms फाइंड करते हैं। ओके, तो Irms इज इक्वल टू Vrms बाय मॉड्यूलस ऑफ Z अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। ओके, तो Vrms दैट इज 230 सोर्स वोल्टेज एंड मॉड्यूलस ऑफ Z इंपीडेंस, तो यहाँ पे कितना है 40, तो 230 डिवाइड बाय 40 अगर आप करोगे तो यू विल हैव 5.75 एम्पियर करंट। तो ये RMS करंट है हमारा। बट हमें क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो वो हमें फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि Irms इज गिवन बाय Im by √2। ओके, तो Im इज इक्वल टू कितना होगा, तो √2 इंटू Irms। ओके, तो √2 दैट इज 1.41 इंटू Irms 5.75। ओके, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यहाँ पे एम्पियर में आएगा। चलो, कितना आएगा, तो 5.75 इंटू 1.41 दैट इज 8.1। कितना आएगा, 8.1 आएगा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। क्लियर? सिंपल जो कॉन्सेप्ट हमने किए हुए हैं चैप्टर में, उसी के बेस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं है। आपको समझ में आया है ना लास्ट टॉपिक से, रेजोनेंस आपको मालूम पड़ गया, तो ये आ ही रहा होगा आपको। ओके, एंड द लास्ट, डिटरमाइन RMS पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस 3 कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पे रेजिस्टर पे, कैपेसिटर पे, इंडक्टर के 2 एंड्स के बीच पोटेंशियल कितना, तो वो ओम्स लॉ से होगा। ओके, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, RMS पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, तो पहले रेजिस्टर ले लें। ओके, तो RMS पोटेंशियल ड्रॉप, RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस resistor।
ओके, तो दैट इज वी आर। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I इंटू रेजिस्टेंस R। ओके, और ये RMS है तो ये करंट भी RMS वैल्यू ही आएगा। ओके, चलो तो IRMS का वैल्यू 5.75 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 40, तो 5.75 इंटू 40 दैट इज 230 वोल्ट। कितना 230 वोल्ट होगा। ओके, चलो सिमिलर 3 कंपोनेंट्स है ना यहाँ पे, तो 3 कंपोनेंट्स पे ऐसे सेम करना है ओम्स लॉ। ओके, तो नाउ RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, चलो अभी इंडक्टर ले लें। ओके, तो इंडक्टर, ओके, तो दैट इज VL RMS वाला। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I इंटू रेजिस्टर, तो रेजिस्टर की जगह पे यहाँ पे XL आएगा और करंट दैट इज RMS वैल्यू। ओके, IRMS कितना है, ओके IRMS तो है हमारे पास, ओके, बट XL नहीं है हमारे पास, तो XL का वैल्यू दैट इज ओमेगा L। ओमेगा देखो हमने यहाँ पे फाइंड किया है ना, क्या हुआ है ना 50। ओके, तो XL दैट इज ओमेगा L। ओके, चलो तो वैल्यू रखते हैं 5.75 इंटू ओमेगा 50 और इंडक्टर का वैल्यू है 5 हेनरी। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो कितना होगा 1437.5 वोल्ट। क्लियर। और एक कंपोनेंट बाकी हो गया कैपेसिटर वाला। ओके, तो उसका भी करेंगे, तो RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ओके, दैट इज VC RMS। ओके, तो दैट इज IR, तो I इंटू XL की जगह पे XC आएगा। ओके, और IRMS और XC का वैल्यू दैट इज 1 अपॉन ओमेगा C। चलो तो वैल्यू पुट डाउन करते हैं, तो IRMS दैट इज 5.75, ओके, डिवाइड बाय ओमेगा दैट इज 50, और कैपेसिटेंस का वैल्यू हमारे पास कितना है 80 माइक्रो है। ओके, तो 80 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, चलो तो इसका वैल्यू कितना आएगा। ओके, तो 10⁻⁻⁶ तो ऊपर जाएगा, तो 10⁻+6 होगा। ओके, और कैल्शियम में अगर 5.75 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 80 इतना करोगे तो आपको मिलेगा 0.001437 इतना मिलेगा। ओके, तो दैट इज यहाँ पे 6 डिजिट काट लेना, यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा 1437.5 वोल्ट। देखो तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे सेम है। ओके, तो हो गया फर्स्ट लाइन। ओके, ऑल्सो शो दैट, लास्ट क्वेश्चन, ऑल्सो शो दैट potential drop across the LC combination at resonating frequency। ओके, तो LC combination पे potential drop कितना प्रूव करना है, resonating frequency क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो लिखना भूल गए, at resonant frequency is 0, ये हमें प्रूव करना है। ये थोड़ा लिखना बाकी हो गया था, तो अब ये कंप्लीट हुआ। ओके, क्या प्रूव करना है, शो दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन, वो कितना प्रूव करना है 0। ओके, तो LC कॉम्बिनेशन पे देखो ना पोटेंशियल कितना है, VL कितना है 1437.5,
VC कितना है 1437.5 और उसका पोटेंशियल ड्रॉप VLC दैट इज VL माइनस VC, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। ओके तो ये सिर्फ हमें प्रूव करना है। ओके तो पोटेंशियल ड्रॉप across LC combination is that is VLC, तो VLC that is VL minus VC, okay, VL that is 1437.5 minus VC that is also 1437.5, okay, तो वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन यहाँ पे कितना होगा 0 वोल्ट। देखो LC कॉम्बिनेशन पे हो गया ना पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो गया प्रूव। क्लियर, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको अच्छे से समझना है और रेजोनेंस जो हमने फिनोमेनन समझा था उसी के बेस है। क्लियर, और ये न्यूमेरिकल है 4 मार्क्स के, कर पाओगे कंप्लीट। Okay, thank you very much.